हेलो गाइस, वेलकम टू माय स्टडी चैनल। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे CAM पाथवे या कैम पाथवे, जिसको देखिए क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म भी हम कह सकते हैं। तो यही है CAM पाथवे को देखेंगे। सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन देखेंगे, इसका मैकेनिज्म देखेंगे कि जो CAM पाथवे होता है ये कैसा होता है, इसका पूरा प्रोसेस देखेंगे। सबसे पहले तो ये जानिए गाइस कि इसका जो मैकेनिज्म है, मतलब CAM पाथवे का मैकेनिज्म, ये 2 फेस में कंप्लीट होता है, फेस 1 एंड फेस 2। तो फर्स्ट फेस में हम देखेंगे ड्यूरिंग नाइट टाइम, मतलब कि रात के टाइम में क्या होता है, और सेकंड फेस में हम देखेंगे ड्यूरिंग डे टाइम, मतलब डे के टाइम में या दिन के टाइम में क्या होता है। ठीक है, तो देखते हैं हम। सबसे पहले तो हम रात के टाइम में देखेंगे और ये स्टोमेटा के बारे में डिस्कस होगा। तो ड्यूरिंग नाइट मतलब रात के दौरान क्या होता है, स्टोमेटा ऑफ क्रेसुलेशन प्लांट रिमेन ओपन एट नाइट, मतलब क्रेसुलेशन प्लांट के जो स्टोमेटा होते हैं वो नाइट मतलब जो रात के टाइम में ओपन रहते हैं। ठीक है, ये ओपन रहते हैं। ओपन क्यों रहते हैं? इस टाइम में जो नाइट के टाइम होता है इसमें स्टोमेटा ओपन रहते हैं और उसमें CO2 एंटर करता है और वाटर का ज़्यादा लॉस नहीं होता, क्योंकि रात के समय मौसम भी थोड़ा ठंडा होता है, ज़्यादा तापमान नहीं रहता, तो उसमें उनका वाटर का लॉस ज़्यादा नहीं होता। तो ये नाइट के टाइम में ओपन रहते हैं। ठीक है, CO2 इज एब्जॉर्ब फ्रॉम आउटसाइड विथ हेल्प ऑफ पेप्को एंजाइम। पीपी मतलब फास्फोइनोल पायरुवेट। ठीक है, एंजाइम। द CO2 इज इमीडिएटली फिक्स्ड एंड हेयर द एक्सेप्टर मोलिक्यूल इज पीपी, फास्फोइनोल पायरुवेट। मतलब देखिए कि जो ये CO2 होता है, CO2 को पेप्को एंजाइम की हेल्प से बाहर से एब्जॉर्ब किया जाता है, आउटसाइड से एब्जॉर्ब किया जाता है CO2 को। किसके हेल्प से? पेप्को एंजाइम की हेल्प से। ठीक है, अब जो CO2 है वो तुरंत फिक्स्ड हो जाता है, फिक्स्ड हो जाता है या स्थिर हो जाता है। और यहाँ क्या होता है, जो एक्सेप्टर मॉलिक्यूल होता है वो होता है PEP, मतलब फास्फोइनोल पायरुवेट। ये एक्सेप्टर मॉलिक्यूल के रूप में होता है। ठीक है, अब देखिए ये है H2O प्लस CO2 दोनों मिलके अब ये PEP, और जो HCO3 माइनस है, ये सब क्या होते हैं, पेप्को एंजाइम की हेल्प से ऑक्जिलो एसिटिक एसिड बनाते हैं और H3PO4 जो है वो निकल जाता है। ठीक है, यही था। तो हमने देखे रात के समय में क्या होता है। तो गाइस इसको मैं डायग्राम के थ्रू से, मतलब उसका पूरा प्रोसेस को समझाऊंगी, डिटेल एक्सप्लेन करूंगी। अच्छे से समझने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो देखिए, ऑक्जिलो एसिटिक एसिड और NADPH फिर जो होते हैं वो कंबाइन हो जाते हैं, दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं और मेलिक एसिड या मेलेट का फॉर्मेशन करते हैं, जो कि वैक्यूल में स्टोर हो जाता है और NADPH प्लस बाहर निकल जाता है, सॉरी NADP प्लस बाहर निकल जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे सेकेंड फेस। सेकेंड फेस मतलब ड्यूरिंग डे टाइम, दिन के समय में क्या होता है। दिन के समय में देखिए जो क्रेसुलेशन प्लांट होते हैं वो क्रेसुलेशन प्लांट में जो होते हैं स्टोमेटा क्लोज होते हैं। ठीक है, मतलब बंद होते हैं। द स्टोमेटा इन क्रेसुलेशन प्लांट रिमेन क्लोज्ड, मेलिक एसिड मूव्ड आउट ऑफ द सेल वैक्यूल्स, इट इज डिकार्बोक्सिलेट विथ द हेल्प ऑफ मेलिक एंजाइम। ठीक है, मतलब जो क्रेसुलेशन प्लांट में स्टोमेटा होते हैं वो स्टोमेटा डे के टाइम में क्लोज होते हैं, बंद होते हैं। क्यों बंद होते हैं? क्योंकि अगर ये स्टोमेटा ओपन है तो डे टाइम में जो है टेम्परेचर अधिक होता है, जिसके कारण इनका वाटर जो है वो लॉस होता है। वाटर लॉस ना हो, वाटर बचाने के लिए, इसलिए ये स्टोमेटा जो होते हैं वो डे टाइम में क्या होते हैं, क्लोज होते हैं या बंद होते हैं। ठीक है, मेलिक एसिड मूव्स आउट ऑफ द सेल वैक्यूल, मतलब क्या होता है कि ये जो मेलिक एसिड है या मेलेट है वो होते हैं एंजाइम की हेल्प से, इनका डिकार्बोक्सिलेशन होता है। ठीक है, एंजाइम की हेल्प से डिकार्बोक्सिलेशन होता है। किसके एंजाइम की हेल्प से? मेलिक एंजाइम या मेलेट के। ठीक है, यही था।
अब देखिए ये है मेलिक एसिड या मेलेट NADP+ और मेलिक और एंजाइम की जो होते हैं उसके प्रेजेंट में ये पायरूवेट CO2 एंड NADPH2 में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, अब देखिए द CO2 thus released is against fixed through Kelvin cycle with the help of RUBP एंड रूबिस्को। मतलब इस प्रकार से जो फिक्स्ड होते हैं CO2 जो होता है वो रिलीज होता है, तो रूबिस्को और जो RUBP होते हैं उसके हेल्प से केल्विन साइकिल के माध्यम से पुनः ये स्थिर हो जाता है। ठीक है, यही था। अब हम देखते हैं गाइस इसका पूरा प्रोसेस। तो ये देखिए CAM या कैम पाथवे क्रेसुलेशन का जो होता है, क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म पाथवे का ये डायग्राम समझो या कुछ भी, इसके थ्रू से इसका पूरा प्रोसेस को डिटेल एक्सप्लेन करूँगी मैं। देखिए सबसे पहले नाइट के टाइम में क्या होता है, ड्यूरिंग नाइट रात को जो होते हैं वो स्टोमेटा तो मैं बताई थी कि ओपन होते हैं, तो प्लांट जो होते हैं वो CO2 को एब्जॉर्ब करते हैं। जैसे ही CO2 को एब्जॉर्ब करते हैं तो ये PEP कार्बोक्सिलेज फास्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम की हेल्प से जो CO2 होता है वो PEP के साथ इस PEP फास्फोइनोल पायरुवेट जो कि 3 कार्बन वाला होता है, इस PEP के साथ कंबाइन करते हैं। ये देखिए कंबाइन किए हुए हैं, तो कंबाइन करते हैं और कंबाइन करके ये क्या होते हैं, ऑक्सिलो एसीटेट बनाते हैं। ठीक है, ऑक्सिलो एसीटेट जो कि 4 कार्बन का होता है। ऑक्सिलो एसीटेट बनाने के बाद यह ऑक्सिलो एसीटेट जो होता है यहाँ से NADPH जो होता है वो NADP+ में कन्वर्ट होता है, और ये ऑक्सिलो एसीटेट से जो होते हैं वो मेलेट बनाते हैं जो कि 4 कार्बन वाला होता है। और ये मेलेट क्या होता है, मेलेट एसिड में मतलब मेलेट में कन्वर्ट होते हैं। उसके बाद ये मेलेट जो होता है वो वैक्यूल में स्टोर हो जाता है। ठीक है, वैक्यूल में स्टोर हो जाएगा। अब क्या होता है, अब ये नाइट टाइम का ख़त्म हुआ। अब देखिए ड्यूरिंग डे टाइम मतलब दिन के समय या दिन के दौरान क्या होता है, देखिए डे टाइम में स्टोमेटा जो है क्लोज होते हैं, मैंने बताया था इसलिए क्लोज होते हैं ताकि उनके वाटर का लॉस ना हो। टेम्परेचर अधिक होता है इसलिए वाटर की अधिक आवश्यकता होती है, तो वाटर अधिक आवश्यकता होगी मतलब वो जल्दी ख़त्म होगा, तो वाटर का लॉस ना हो इसलिए डे के टाइम में स्टोमेटा जो होते हैं वो क्लोज होते हैं। अब जो मेलिक एसिड होता है या जो मेलेट होता है जो रात में स्टोर हुआ था, वैक्यूल में स्टोर हुआ था, जो मेलेट था, ये देखिए ये मेलेट जो वैक्यूल में स्टोर हुआ था वो क्या होगा अब, और जैसे ही स्टोर हुआ था तो वो वैक्यूल से निकलता है। वैक्यूल में स्टोर हुआ था तो वैक्यूल से ही निकलेगा, वैक्यूल से निकलता है और CO2 को रिलीज़ करता है। ठीक है, जो CO2 भी था उसके साथ PEP के साथ बाइंड होके तो वो CO2 को रिलीज़ करता है। अब रिलीज़ करता है तो यह रिलीज CO2 जो होता है वो केल्विन साइकिल में एंटर करता है। ये है केल्विन साइकिल। इस केल्विन साइकिल में CO2 जो है वो एंटर करेगा, और जैसे ही एंटर करता है तब क्या होता है, जहाँ रूबिस्को एंजाइम की हेल्प से वो ग्लूकोज फॉर्मेशन करेगा। किसके हेल्प से, RUBP या रूबिस्को एंजाइम की हेल्प से ग्लूकोज फॉर्मेशन करेगा। तो ग्लूकोज का फॉर्मेशन कैसे करिएगा, ये ग्लूकोज मतलब ये शुगर का फॉर्मेशन कैसे करेगा, देखिए सबसे पहले तो PGA जो 3 कार्बन वाला होता है उसको बनाएगा, फास्फोग्लिसरिक एसिड को बनाएगा। ठीक है, इसको बनाने के बाद यहाँ ATP से ADP में कन्वर्ट होता है, एक फास्फेट हट के मतलब एडिनोसिन ट्राईफास्फेट से एडिनोसिन डाईफास्फेट बनाता है। अब यहाँ से PGA उतना करने के बाद 1,3 बाईफास्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट होता है। ठीक है, इसमें कन्वर्ट होगा तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए NADPH से NADP+ बनाता है। ठीक है, एक हाइड्रोजन को निकाल के NADP+ बनाएगा। अब क्या होगा, मतलब यहाँ पे एक प्रोटॉन लग रहा है। अब क्या होता है, 3 फास्फोग्लिसरल्डिहाइड में ये कन्वर्ट होता है, 1,3 फास्फोग्लिसरिक एसिड जो है 3 फास्फोग्लिसरल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा। उसके बाद ही यहाँ से शुगर का फॉर्मेशन होगा जो कि ग्लूकोज होता है। तो प्लांट ने ग्लूकोज बनाया, ग्लूकोज स्टोर होगा उसके लिए एनर्जी के फॉर्म में,
और इस तरह से प्लांट भी ग्रोथ भी करेगा। इस तरह से CAM प्लांट या जो कैम प्लांट होते हैं वो डे में भी फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं। ऐसा नहीं है कि स्टोमेटा क्लोज है तो वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं बिना ज़्यादा वाटर लॉस किए, मतलब वाटर ज़्यादा लॉस नहीं करेंगे। लेकिन ये शुगर तो बना है ना, ग्लूकोज एनर्जी वो बना है, तो वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं उसके थ्रू से, जो ड्राई क्लाइमेट्स में रहने वाले प्लांट के लिए बहुत यूज़फुल होता है। ठीक है गाइस, ये हमारा पूरा प्रोसेस था CAM पाथवे या कैम पाथवे का, तो जो कंप्लीट हुआ एक बार फिर से देख लीजिए। मैं जल्दी जल्दी बता देती हूँ। सबसे पहले जो है रात को स्टोमेटा ओपन होते हैं, प्लांट जो है CO2 को एब्जॉर्ब करते हैं, PP कार्बोक्सिलिक एंजाइम की हेल्प से जो होते हैं वो ऑक्जिलो एसीटेट में कन्वर्ट होते हैं, सॉरी इसमें बाइंड होते हैं, मतलब PP में उसके साथ कंबाइन करते हैं और ऑक्जिलो एसीटेट बनाते हैं। ऑक्जिलो एसीटेट बनाते हैं तो NADPH से NADP प्लस का फॉर्मेशन होता है। फिर यहाँ से मैलेट में कन्वर्ट होते हैं। ये मैलेट जो होते हैं वो वैक्यूल में स्टोर होते हैं। यहाँ से पायरुविक एसिड बनाते हैं, फिर से PEP बनाते हैं। ठीक है, इतना ठीक है। अब देखिए, इतना होने के बाद जो मैलेट में स्टोर था वो CO2, सॉरी जो मैलेट वैक्यूल में स्टोर था वो वैक्यूल से रिलीज़ करता है, उससे CO2 को रिलीज़ करता है। स्टोमेटा डे टाइम में क्लोज होते हैं ताकि वाटर लॉस ना हो। तो मैलिक एसिड रात में जो मैलेट स्टोर हुआ था वैक्यूल में, वो वैक्यूल से निकलता है और CO2 को रिलीज़ करता है। CO2 जो होता है वो क्या करता है, यहाँ रिलीज CO2 केल्विन साइकिल में एंटर करता है। यहाँ रूबिस्को एंजाइम की हेल्प से, इस रूबिस्को एंजाइम की हेल्प से PGA बनाता है। PGA से 1,3-20 फास्फोग्लिसरिक एसिड बनाता है, जहाँ ATP से ADP में कन्वर्ट होता है और यहाँ NADPH से NADP प्लस में कन्वर्ट होता है। फिर 3 फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड बनाता है, जिससे शुगर या ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। और हमारा ये देखिए शुगर या ग्लूकोज में कन्वर्ट, मतलब फॉर्मेशन होता है शुगर या ग्लूकोज का। और हमारा CAM या कैम पाथवे जो है कंप्लीट होता है गाइस। तो एक बार अच्छे से आप लोग देख लीजिए इसको, ये है, ठीक है। तो थैंक यू ऑल वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।